हेलो फ्रेंड्स जब नॉर्मल जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 दिसंबर वाला, जब वो एंड होता है तो सब लोग पार्टी करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसमें हम पार्टी नहीं करते हैं, बल्कि हम करते हैं कुछ तैयारियाँ। उन तैयारियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तैयारी होती है वो होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये देखना भाई कितना साल भर में प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना इनकम टैक्स फाइल करना है, क्या आईटीआर फाइल करना है, ये सारी चीज़ें। और उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है इस ईयर से आपको बैलेंस शीट का एक नया फॉर्मेट आ चुका है जो आपको यूज़ करना है। पिछली बार तो फर्स्ट ईयर था तो चल गया काम, बट इस बार अब क्योंकि ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो चुका है, तो पहले तो कंपनी के लिए एक सेट फॉर्मेट था, बट अब नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए भी एक वर्टिकल फॉर्मेट नोटिफाई हो चुका है। हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तब बहुत से लोगों ने ये बोला था सर इसका जो एक्सेल है वो हमें प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम तो पीडीएफ में काम कर नहीं पाएंगे, हमें चाहिए एक्सेल। तो मैं ये जो एक्सेल शीट है ना इसकी, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो। सीए मित्रा 24 के नाम से हमारा ग्रुप है, 1000 से ऊपर हमारे मेंबर्स हैं, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो एक्सेल का फॉर्मेट है ये मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इसको यूज करके बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा फॉर्मेट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक फिगर कहां से आएगी, चेंज क्या क्या हुआ है, क्या पहले से टफ हुआ है, पहले से इजी हुआ है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये जो नया फॉर्मेट आ गया है इसके अलावा जो पुराना जो फॉर्मेट है, जो अभी हम लोग ये वाला जो फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। हम लोग हमेशा से इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। तो सर क्या ये अब इलीगल हो गया है कि अब हम अगर हमने इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाई तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्या कोई फाइन लग जाएगा, क्या कोई पेनाल्टी लग जाएगी? इस बात का भी आपको मिलेगा जवाब। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिए। अच्छा, ये जो नया फॉर्मेट है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया हुआ है। आपको पता है इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो बनते हैं वो यही बनाती है, रिकमेंड करती है। तो उसी ने रिलीज किया हुआ है ये न्यू फॉर्मेट जो है हमारी बैलेंस शीट का। तो अब इस ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 22-23 से कोई भी बैलेंस शीट बनेगी तो वो इसी फॉर्मेट में बनेगी। सर क्या ये मैंडेटरी है? नो, ये रिकमेंडेड है। ये अभी भी ऑप्शनल है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। रिकमेंडेड इन द सेंस अगर जो आपकी क्लाइंट के ऊपर या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तब तो ये पूरी तरह से सर कंपलसरी है। टैक्स ऑडिट केस में तो ये पूरी तरीके से कंपलसरी है। लेकिन अगर टैक्स ऑडिट नहीं है तो उसके अलावा भी ये हाईली रिकमेंडेड है, मतलब ये फॉर्मेट हमें आना ही चाहिए। ओके सर, ठीक है। इसमें चेंज क्या हुआ है? पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल बैलेंस शीट बनाते थे इसमें, तो अगर आपको याद हो, अगर आप लोग बनाते हो बैलेंस शीट तो इसमें हम लोग कोई अलग से कोई नोट्स नहीं देते थे, ठीक है, कि हाँ भाई जैसे खर्चे हैं या कोई परचेज का है, सेल का है, कोई अलग से नोट्स नहीं होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसी में ही रहती है। जबकि जो नया फॉर्मेट है उसमें फिगर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, और उससे रिलेटेड आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। सर नोट्स बनाने पड़ेंगे? अरे टेंशन मत लीजिए, ये सारे नोट्स सब कुछ मैंने इसमें डाले हुए हैं। आपको बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिगर पुट करनी है, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके सर। अच्छा सर, अब ये जो नया फॉर्मेट है ना, जैसे जैसे हम इसके बारे में मतलब और पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि अब आपको और अकाउंटिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप लोग बैलेंस शीट बना लेते थे, बट अभी ये जो नया फॉर्मेट आ गया है, अगर आपको इसमें बनानी है बैलेंस शीट तो आपको प्रॉपर जो भी अकाउंटिंग की नॉलेज है ना वो होनी चाहिए। वरना इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको अकाउंटिंग पहले से आती है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और अपने नॉलेज को थोड़ा सा और इन्हेंस करिए, और अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा और डीप में सीखिए। और इसी सीरीज में मैंने सोचा क्यों ना ये जो नया फॉर्मेट आया है इसी को मद्देनजर रखते हुए, एंड जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है उसको देखते हुए, एंड फ्रेंड्स आप लोगों की प्यार की वजह से
हमारे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी होने वाले हैं। तो उस खुशी में मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे की एक अकाउंटिंग की मैराथन क्लास रखी जाए। इस 1 घंटे में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा और एक यूनिक टेक्निक से मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। आई होप इससे पहले इस तरीके से अकाउंटिंग किसी ने भी नहीं पढ़ाई होगी। ठीक है। अब सर ये आप कैसे कह रहे हो? ये तो जब जब ये वीडियो आएगा तभी आप देखना, उसमें मैं एक टूल से आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा कि अगर आप पहली बार भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो भी आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाली है। 1 घंटे की अकाउंटिंग की मैराथन क्लास होगी। 15,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं इस क्लास को लॉन्च करूंगा। इसमें हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी समझेंगे कि होता क्या है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस यही मुझे बताना था। अब मैं आपको सीधी लेके चल रहा हूं फॉर्मेट के ऊपर और डिस्कस करेंगे सर ये फॉर्मेट है क्या। देखिए, इस फॉर्मेट को समझने से पहले मैं आपको पहले पुराना समझाता हूं। पुराने में क्या होता था भाई? ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सीधे निकल आता है। उसी तरह बैलेंस शीट में ये होता था लाइबिलिटी, ये होता है एसेट। ये अपन हो जाता है टी शेप, है ना। ये बीच में टी, एक फिगर इधर एक फिगर इधर, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। यही हो रहा था अभी तक। इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो जो इंफॉर्मेशन है वो लगभग लगभग सेम है, लगभग क्या पूरी सेम है। और अगर मैं आपको बताऊं, जब आप इसको समझ लोगे ना अच्छे से, तब आप ये मुझसे बोलोगे कि सर ये जो पुराना वाला है ना सर ये उतना इजी नहीं था, और जो नया वाला है सर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर। पहला लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये क्या है? अरे सर ये जो हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना सेल वगैरह, सेल या फिर ग्रॉस रिसीट वो लिखते थे, बस वही चीज यहाँ पर लिखनी है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे तो सेल की फिगर आ जाएगी। ठीक है। कोई अदर इनकम है तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आइए, यहां से एक्सपेंस से शुरू हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? अरे सर सैलरी हो गया, पीएफ, ईएसआई, कोई एम्प्लॉय वेलफेयर होता है, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है सर। अगला है फाइनेंस कॉस्ट। ये क्या होती है? अगर आपने लोन ले रखा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो, प्रोसेसिंग फीस, बैंक के चार्जेस, वो सब चीजें यहां पर आप लिखोगे, वो हो जाती है फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है। और इन चारों के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सब कहां चले जाएंगे? अदर एक्सपेंस में। बस हो गया, हो गया सर, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस। कितना टाइम लगा? अच्छा सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? अगर आप ध्यान से दो तो ध्यान से देखो तो सर ना इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ना इसमें परचेज लिखी हुई है जैसे यहां पर होता है, ना इसमें क्लोजिंग स्टॉक है। सर कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीजें इसका मतलब किस में आ रही हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला सर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जो परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ये करोगे तो जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखो तो इन सब के एक नोट्स है। अभी हमने यहां पर देखा हुआ है ना कि जो नोट्स होते हैं वो न्यू जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उनके इंटीग्रल पार्ट है। मतलब नोट्स आपको बना के देने ही देने हैं। बैलेंस शीट तो इंपॉर्टेंट है ही, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है नोट्स, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। उसके बिना बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स के ऊपर। तो नोट नंबर 19 ये रहा सर। देखिए, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यहां पर बस उसका बाइफर्केशन देना है। तो अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसकी फिगर यहां पर आ जाएगी। प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, तो उसकी फिगर यहां पर आ जाएगी। कोई ग्रांट या डोनेशन मिला है वो आ जाएगा। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ जाएगा सर। अदर इनकम में देखिए क्या क्या है। बाकी मैं बताऊं ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये इजी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पहले लोग पूछते थे कि सर अदर इनकम में क्या क्या लिखें, क्या होती है अदर इनकम। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भैया अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है उसके ऊपर कोई गेन हुआ है तो वो आ जाएगा। कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट है ना ये ज्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पर अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ पर कौन सी फिगर लिखनी है। ये जो फॉर्मेट है आपको खुद ही बताएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर जाने वाली है।
अच्छा, उसी तरह देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मटेरियल कंज्यूम, ये सारी चीज़ें आएँगी, है ना? कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं तो आपके पास सीधे क्या होगा? फिनिश गुड्स होगा। तो इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग लिख दीजिए, इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर लिख दीजिए, जितना परचेज़ किया है वो लिख दीजिए, ऑटोमैटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा सर, फिर हमने देखा इस फॉर्मेट में कि एम्प्लॉय बेनिफिट लिखा हुआ था। अब अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो आप सीधे नोट्स में जाइए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सर सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, बोनस आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आएगा, ग्रेजुटी आएगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है सर। फाइनेंस कॉस्ट में मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। बैंक लोन का इंटरेस्ट हो गया, कोई बैंक चार्जेस हो गया। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है आपको पता ही है। उसके अलावा ये रहा अदर एक्सपेंस का शेड्यूल, जो ओल्ड फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना, यही लिखना है। बस अब क्या करना है, अलग से एक नोट बना देना है। तो जो चीजें हैं वो लिखिए, अदरवाइज उसको जीरो कर दीजिए, और ये सारी फिगर ऑटोमेटिक कहाँ उठ के आ जाएंगी? ये सारी फिगर ऑटोमेटिक अदर एक्सपेंस में आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंडम फिगर डालना स्टार्ट करूँ, 15,000, 8,000, 7,000, 5,000, 12,000, तो ये ऑटोमेटिक उठ के कहाँ पर आ जाएगा सर? ये ऑटोमेटिक आपका अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, बिकॉज सारी चीज़ें लिंक हैं। तो ये फॉर्मेट मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर चलते हैं, ऊपर अपना आ जाएगी बैलेंस शीट। तो जो चीज़ें अभी तक नॉर्मल बैलेंस शीट में हम लोग टी शेप में लाइबिलिटी और एसेट करते थे ना, अब बस अब क्या करना है आपको, एसेट को यहां से उठा के नीचे कर दीजिए। लाइबिलिटी अपनी जगह पर है, एसेट को यहां से उठाइए और नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और बन जाएगा आपका नया फॉर्मेट। ये देखिए, ओनर फंड आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और नीचे आ गया एसेट। एसेट में भी नॉन करंट आ गया एंड करंट एसेट आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्या किया हम लोगों ने, पुराने में लाइबिलिटीज को अपनी जगह पे रखा, बस एसेट को घसीट के ले आया और नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये बन गया हमारा क्या, नया फॉर्मेट। अब इसमें भी बहुत इजी है, देखिए सारे के सारे यहाँ पर नोट्स हैं, हमें फिगर यहाँ पर कुछ भी नहीं डालनी है, यहाँ पर फिगर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। बस हमें फिगर कहाँ कहाँ लिखनी है, ये जो उसके रिस्पेक्टिव नोट्स हैं उसमें आपको बस फिगर पुट करनी है। एंड अब ये इतना इजी हो गया है कि अब आपको दिमाग में नहीं लगाना है कि हमें कहाँ पर कौन सी फिगर लिखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भी एक उठा लेते हैं, हाँ यहाँ पर, कि सर अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। आइए देखते हैं अदर इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने किसी अदर एंटिटीज में इन्वेस्ट करा हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा, किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। सर अदर इन्वेस्ट क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट, म्यूचुअल फंड, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो सब कहाँ कवर हो रहा है, अदर इन्वेस्टमेंट में। तो इट मीन्स क्या हुआ है कि ये जो फॉर्मेट है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है और फिगर पुट करनी है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम लोग फेमिलियर हैं पुराने वाले से। लेकिन जैसे ही आप 3-4 बार इसको यूज कर लोगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी फिगर कहाँ पर आती है, और आप फटाफट क्या करोगे, उसको पुट कर सकते हो। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बताऊं, आप जितना ज्यादा अच्छे से बैलेंस शीट बना करके अपने क्लाइंट को दोगे, तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ काम ज्यादा अच्छा हुआ है, तो आप ज्यादा अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हो। अब आप देखो ना, ये अगर आप बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकाल के दोगे क्लाइंट को, और अगर आप क्लाइंट को ये प्रिंट आउट निकाल के दोगे, आप मुझे बताओ क्लाइंट के माइंड में इंपैक्ट किसका पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, न्यू फॉर्मेट का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसको लगेगा कि हाँ कुछ काम हुआ है। तो यहां पर आप ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा खेल है इंपैक्ट का। ठीक है, उसी तरह करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, अब इसका देखिए सबका अलग अलग यहां पर उसका रिस्पेक्टिव नोट्स में जाना है। जैसे ये है 16 नंबर, ठीक है, तो चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, जो आपके सिक्योर्ड हैं उनको अलग से लिखना है, अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल है। यहां पर बाइफरकेशन हो गया। पुराने वाले में क्या था, सीधे हम लोग लिखते थे सन्ड्री डेटर्स, नहीं पता है कौन से अच्छे डेटर्स हैं, कौन से बैड डेट हैं, किनसे पैसा मिलना आसान है, किससे पैसा मिलना टफ है। यहां पर उसका बाइफरकेशन है कि भैया कौन सा आपका सिक्योर्ड डेटर है, कौन सा अनसिक्योर्ड है, कौन सा डाउटफुल है।
है ना? तो यहाँ पर उसका बाइफरकेशन आ गया। तो अगर आप देखोगे ना, तो अगर कोई आपको ना भी बताए, तो ये फॉर्मेट अपने आप में ही कैपेबल है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देगा। जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अब इसमें आपका करंट अकाउंट का बैलेंस, सीसी का अगर डेबिट बैलेंस है तो अब लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में। डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पर आएगा। एफडी का बैलेंस भी यहाँ पर लिखना है। चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, कोई ऐसा चेक है जो आपको मिला है अभी आपने बैंक में नहीं लगाया है, तो वो भी यहाँ पर लिखना है। और कैश इन हैंड, मतलब आप समझ रहे हो ये सारी चीजें खुद ही लिखी हुई हैं, कोई नहीं भी बताएगा तब भी आप समझ जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नया फॉर्मेट है ये अपने आप में काफी इजी है, बिकॉज ये खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फॉर्मेट है ये मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हो और ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो क्लाइंट से। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो मैराथन क्लास है इसको मिस मत करिएगा, बिकॉज इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो अच्छी बात है, आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। और अगर आप एकदम जीरो लेवल पर हो, आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, अगर आपको अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, अगर आपने ये मैराथन क्लास ज्वाइन कर ली, तो मैं इतनी यूनिक टेक्निक के साथ पढ़ाने वाला हूं कि आपके अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एक्सपर्ट बन जाओगे अकाउंटिंग में। तो मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए CA Mitra 24 को।